मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में आंचल शहद का भी शुभारंभ किया गया। हाथीबड़ कला के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सौरभ भगोड़ा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुग्ध पालक और पशुपालक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने पशुधन योजना के लाभार्थियों को बधाई दी। इस दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ भगोड़ा ने कहा कि सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल में पशुपालकों को हर स्तर से सुविधा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पशुपालकों के लिए 8 नई योजनाएं लेकर आई है। ये देखिए, जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो उत्तराखंड जो था उस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ के निकला था, कोरोना बीमारी से। और हमने ये देखने को मिला था कि क्योंकि हमारे स्टेट की कोई अपनी योजना नहीं थी तो उसकी वजह से हमको पूरा आत्मनिर्भर हम केंद्र पे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सब सपना है, स्टेट्स का सपना है, उसको पूर्ण करने के लिए हमने ये योजना लॉन्च करी थी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जिससे कि कभी भी कोई स्टेट के पास अपनी एक योजना हो जिससे पशुपालकों को हम भलाई कर सकें, पशुपालकों को हम योजनाओं से लाभान्वित कर सकें। उस सापेक्ष हमने ये योजना लॉन्च करी थी। इसका लक्ष्य हमने 1 साल का 1500 लाभार्थियों का रखा था, लेकिन क्योंकि ये योजना इतनी अच्छी है, हमको लगभग 1800 लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई किया हुआ है। 1500 लोगों की योजनाओं को लगभग हमारे जो बैंक्स हैं उनको स्वीकृति मिली है और 180 लोगों की फाइनल स्वीकृति मिलकर हमने 4 करोड़ 8 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत वितरण कराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज का ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय पर आधारित वीडियो एवं वेब पोर्टल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड शुभारंभ किया गया था। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है जिसे हम सब ने मिलकर देश के साथ पूरे विश्व में पहुंचाना है। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होने से निश्चित ही जन जन तक पहुंचेगा। बता दें कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड महज एक ब्रांड नहीं बल्कि राज्य में हजारों मातृशक्ति की आजीविका का साधन है। धामी सरकार ने होली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विनय शंकर पांडे ने कल देर शाम इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इससे करीब 3.5 लाख निगम कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि निगम कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 42 के बाद 46% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी वित्तीय स्थितियों का आकलन करने के बाद महंगाई भत्ते पर कार्रवाई करें। हल्द्वानी गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया, जिसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने विभाग की सभी रेंजों के वन क्षेत्र अधिकारियों और कर्मचारियों को वनाग्नि सुरक्षा और वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि गर्मी के सीजन में वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आती है, जिस पर उनकी ओर से वनाग्नि सुरक्षा को लेकर संबंधित वन प्रभाग की सभी रेंजों को अलर्ट किया गया है। जीवों को देखते हुए भी काफ़ी क्षेत्रों में गश्त, जो इस बार वन कर्मियों की गश्त है, नियमित टीम कर रही है। इसके अलावा वन रेस्क्यू टीम का भी गठन प्रभाग स्तर पर किया जा रहा है, जो कि जहां भी मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मामले आएंगे उनको तुरंत रेस्क्यू करने वहां पर टीम पहुंचेगी। अवैध खनन के अंतर्गत तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जहां भी अवैध खनन के मामले वन विभाग के संज्ञान में आ रहे हैं, वन विभाग उसमें कार्रवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते ही 3 से 4 वाहन वन विभाग की टीम के द्वारा सीज किए गए हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। नैनीताल के उखलकांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया गया है, जिससे नाराज होकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बातचीत की। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाकी बची धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देने प्रस्तावित है और प्रशासन में कार्रवाई चल रही है। सर जी, हमें आज से 15 दिन केवल एडीएम साहब का फोन आया था। सर 15 दिन में आपको 2-2 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। सर आप 15 दिन नहीं, 21 दिन हो चुके हैं। सर मेरी यही गुजारिश है कि सर आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार धरने पर नहीं आ सकते। सर हम सर पहाड़ से चल के आते हैं, 2-2-250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सर हमें बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है? सर मेरे 2 भाई थे, एक का नाम शिवराज सिंह का था, दूसरे का नाम नरेंद्र सिंह था, मैं उनका छोटा भाई। सर हमारे कोई बात नहीं, सर हमको अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो सर एक बार हम कह दें कि हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं, हम अगली बार धरने पर नहीं आएंगे। वो कहा था सरकार ने हम 4 लाख रुपए देंगे, मैं तो उस दिन उठा ही नहीं रहा था अपने बालक को। हम देंगे का, अब वहाँ से उठाओगा
सभी लोगों ने कहा चलो उठा लेते हैं, उठा दिया। अब वो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। परसों यहाँ पर आए थे, मतलब 15 दिन का वादा दिया था, वो वादा पूरा ही नहीं दिया इन्होंने। देखिए, हमने 1 बजे तक का उप जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय दिया था। आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे। 4 लाख रुपए उन्होंने कहा देंगे। योगेश, जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके, तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले। जिस 7 साल का बच्चा जो मरा, उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिडान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुए। या तो प्रशासन कहे कि हमसे गलती होगी, उस टाइम आपने वहाँ पे आंदोलन को खत्म करने के लिए हमारे साथ झूठ फरेब हमारे दुख के साथ क्यों किया? हम इसके खिलाफ हैं और यहाँ पे सारे मृतक परिजन आए हैं। अभी 1 बजे तक का हमारा समय है, 1 बजे बाद हम जेल जाएंगे। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष। उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया राहत सहायता रिलीज़ कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों समेत 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। जबकि कल यानी 14 मार्च कुछ जिलों में मौसम बदला रहेगा, हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलने वाले मौसम का तापमान पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। 13-14 मार्च को मौसम में होने वाले बदलाव का मैदानी इलाकों के तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी तीव्र है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है हल्की मध्यम बारिश सभी जगहों में मिलेगी, लेकिन साथ जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी आपको 17 तारीख को जो है कहीं कहीं पर जो है खासकर हिल्स में जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 18 तारीख को जाएंगे अक्टूबर की, तो जो बारिश की एक्टिविटी है, इंटेंस रेन की एक्टिविटी है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो आपको कुछ जगहों से लेकर अनेक जगहों तक में मिलेगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, अत्यधिक भारी वर्षा है, वो भी जो है कहीं कहीं पर आपको हिल्स में, उत्तराखंड के हिल्स में जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो विशेषकर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टेहरी है, या नैनीताल है, देहरादून है, तो इनके भी जो हिल्स वाले एरियाज हैं सब जो है, तो वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश जो है ये 18 तारीख को मिलने वाली है। 17 में भी जैसे मैंने बोला अच्छी बारिश है, हैवी वेरी हैवी 17 तारीख में भी मिलेंगी, लेकिन 18 में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हैवी वेरी हैवी रेंज का।